अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि सरकार में रहने वाले लोग भी हमारे नेता को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और उनके जो भी प्रवक्ता ने ये बताया है कि तवज्जो नहीं दे रहे या फिर बीजेपी भाव नहीं दे रहे, तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता देना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये चीज़ क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी उनके तरफ से नहीं है, ना ही ऐसा कुछ बात हो। कार्यकर्ता हो या सीनियर लीडर्स हो या फिर हमारे जो भी मीडिया के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, सबका मकसद एक है कि विकास कैसे किया जाए। और सिर्फ मुंह से बोलने से तो नहीं होगा। किसी को बनाया गया है हेल्थ मिनिस्टर, तो कोई यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन उनके बच्चे या वो खुद भी अगर उस चीज़ को जगह पे जाके उस पैरामीटर पे आगे चीज़ों को नहीं देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे कि अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनके अंडर में वो पर्टिकुलर आपका जगह है, चाहे वो हेल्थ बोलिए, चाहे वो एनवायरनमेंट बोलिए, चाहे वो एजुकेशन बोलिए, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं। और ये इतना ज़्यादा करप्टेड हो चुका है कि इसको साफ करते करते सदियों लग सकता है। अगर उनके हिसाब से जनता राज का मतलब यही है कि किसी छात्रावास में जाके गोली चला दी, घायल कर दिया, महिलाओं के साथ आए दिन गए दिन ईव टीजिंग फिर से बढ़ गई है, गंदी गंदी मैसेजेस, टेक्स्ट, आप सोशल प्लेटफॉर्म में जाके आप कुछ भी डालो, लोग वहाँ पे गंदे कमेंट करते हैं, उनके नंबर लेके उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम अचानक से ज़्यादा बढ़ गया है। बेगूसराय में लगातार फिर दोबारा वही हादसा हुआ है, सिवान में कुछ हुआ है, शहर में कुछ हुआ है, हर एक गया में कुछ हुआ है। आप कौन सा ऐसा माने आपका स्टेट्स का, हमारे जो स्टेट का जो मेन शहर है या छोटे शहर, कहीं पे आप एक जगह बताइए कि ये जगह अपराध से वंचित है। दे आर ऑलरेडी विक्टिम और ये जनता राज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा। फिर चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। राजद के प्रवक्ता ने कह दिया है कि भाजपा चिराग पासवान को तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो भाजपा के यहाँ अर्जी देने नहीं गए हैं। हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं और कई अहम सवाल के साथ आज इस वीडियो में बात करेंगे। देवजानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत। जी नमस्कार। वो क्या रहा है, चिराग पासवान ही मुद्दा क्यों बन गया? बिकॉज जो काम करेंगे उसकी तारीफें भी होंगी और जहाँ पे तारीफें होंगी वहाँ पे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सामने आएंगी, तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि सरकार में रहने वाले लोग भी हमारे नेता को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और उनके जो भी प्रवक्ता ने ये बताया है कि तवज्जो नहीं दे रहे या फिर बीजेपी भाव नहीं दे रहे, तो मैं आपको एक साफ साफ बात बता देना चाहती हूँ। ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये चीज़ क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी उनके तरफ से नहीं है, ना ही ऐसा कुछ बात हुआ है। तो जो भी बातें हो रही है वो अपने आप में ही लोग कर रहे हैं, तो इट्स अच्छी बात है ना कि एटलीस्ट वो इतने ज़्यादा चर्चा में है कि लोग उनको इग्नोर ही नहीं कर पा रहे। चाहे वो शिविर के बारे में हो, चाहे उनका जाके लोगों से मिलना हो, चाहे युवाओं के साथ मिलना हो, चाहे अभी जो छात्रावास में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेके उनके इतना जाके बच्चों से मिलना हो, तो वो काम कर रहे हैं। तो काम जहाँ पे होगा वहाँ पे तो लोग बात करेंगे, अच्छी बात भी करेंगे, बुरी बात भी करेंगे, तो अच्छी चीज़ है ये। राजगीर में पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है और एक मुद्दा है जिस पर पार्टी के तमाम प्रवक्ता, पार्टी के नेता हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो क्या फिर चिंतन शिविर में आप लोग बिहार को ही आगे रखकर बात कर रहे हैं या मौजूदा राजनीति में कोई नया विकल्प तलाशा जा रहा है? सबसे जो मेन जो मुद्दा है इस समीक्षा आपका जो शिविर जो हो रहा है कल से लेके 24 तारीख तक, इसमें बहुत सारे रेशियो जो है, चाहे वो पॉलिटिकल बोलिए, चाहे वो हमारे संगठन का बोलिए, उन सारे मुद्दों के ऊपर बात होगा। एंड डेफिनेटली कार्यकर्ता हो या सीनियर लीडर्स हो या फिर हमारे जो भी मीडिया के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, सबका मकसद एक है कि विकास कैसे किया जाए। और सिर्फ मुंह से बोलने से तो नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। और जब तक विकास की बात आप करेंगे, उसको करने का तरीका क्या है, लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ में उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अच्छे अच्छे नेता जो आके आपके मीडिया के सामने बोल देते हैं कि आज यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ, लेकिन वो खुद जाके चिकित्सा करवाते बाहर में, तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं, दिल से मानते हैं कि भाई यहाँ पे हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा
गड़बड़ी है तो उस चीज़ को ठीक तो करना होगा ना। आप अपने राज्य को छोड़ के कितना दिन तक भागते रहिएगा, कितना दिन तक आप एक अलग जगह जाके सिर्फ ये बोलिएगा कि अरे हम तो बिहार से हैं, अभी हम यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए और लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत हो गया। तो अभी क्यों नहीं, जहाँ पे आप हैं, जिस धरती पे आपने जन्म लिया है, जिस जगह के लिए आप सक्षम है काम करने के लिए, और जबकि इस जगह में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ला जा सकता है, यहाँ पे इंडस्ट्री ला जा सकती है, बहुत सारे अच्छे उद्योग ला जा सकता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी आ सकती है, महिलाओं के लिए भी काम हो सकता है, एडुकेशन में काम हो सकता है, IT पार्क बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसको कैसे किया जाए, किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए, उसी के ऊपर हमारी समीक्षा देखिए, एक शिविर बड़ा है। सवाल आपने उठा दिया कि जो यहाँ के बड़े राजनेता हैं और उनका तबीयत खराब होता है तो PMCH जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो देवजानी जी, कि आप मानती हैं कि जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े सरकारी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने चाहिए? अगर किसी नेता का या किसी अधिकारी का तबीयत खराब होता है तो उसे PMCH जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में जाना चाहिए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि फंड तो बहुत खा गया, लेकिन जो इलाज की व्यवस्था है तो फिर पारस या मैदानता में क्यों जाए? क्या कहना है? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि देखिए, जब आप जिस राज्य की भार आपके ऊपर है और आपने एक मंत्री पद शपथ में आपने ग्रहण किया है, किसी को बनाया गया है हेल्थ मिनिस्टर, तो कोई यहाँ पे एडुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन उनके बच्चे या वो खुद भी अगर उस चीज़ को जगह पे जाके उस पैरामीटर पे आगे चीज़ों को नहीं देखेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे कि अंदर में क्या गड़बड़ी चल रही है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनके अंडर में वो पर्टिकुलर आपका जगह है, चाहे वो हेल्थ बोलिए, चाहे वो एनवायरनमेंट बोलिए, चाहे वो एडुकेशन बोलिए, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं। और ये इतना ज़्यादा करप्टेड हो चुका है कि इसको साफ करते करते सदियों लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। पॉसिबल तभी है क्योंकि हम सबको पता है कि बिहार में 55% आपका यूथ है, जो इंडिया के सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा आंकड़े जो है UPSC BPSC गवर्नमेंट में बच्चे पास आउट भी करते, सबसे ज़्यादा यहाँ से IAS IPS भी बनते हैं। तो बन के वो क्या कर रहे हैं? वही नेताओं के साथ वो रह रहे हैं और सिस्टम के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और जो खड़ा होना चाहते हैं उसके अगेंस्ट लोग बात करेंगे। तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन अगर सही में आप चाहते हैं, दिल से अगर आप चाहते हैं कि बिहार की विकास हो और इस जगह में कुछ अच्छा काम हो, तो आपको अपने सिस्टम के साथ साथ अपने आप की भी छवि को क्लियर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, नहीं भाई क्या कहते हैं, मैं अभी अगर मैं बीमार हूँ तो मैं फलाना हॉस्पिटल में जाके मैं, लेकिन वो करवाएंगे नहीं क्योंकि उनको अच्छा से पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ की कमी है। तो ये बड़ा दुख की बात है, और ये सिर्फ आके सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि नहीं बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद घटना है। अब एक्शन का टाइम आ गया। हम लोग ऐसे तो बाहर में जाके बोलते हैं कि भाई 21st सेंचुरी के लोग हैं हम लोग, लेकिन काम वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो काम करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हम सबको पता है, और अभी धीरे धीरे बिहार की जनताओं को भी पता चल रहा है कि हमारे यंग लीडर, जो यूथ आइकॉन लोग उनको मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके ये विजन का एक पार्ट है। नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं था बार बार चिल्ला चिल्ला के लोगों के सामने बात करना कि डबल जंगल राज है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, हमारे ऑनरेबल CM को रेजिग्नेशन देना चाहिए, या फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए बोलने की ज़रूरत ही। आप कोई भी कुछ भी बोले, जो काम करेंगे उनके बारे में 10 अच्छी बातें होंगी तो 50 बुरी बातें होंगी। तो वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है, और तभी हम लोग आगे चीज़ों को, सब कुछ को ताक में रख के काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पर हर एक इंटरव्यू में बात करना पड़ता है। जिस तरह के हालात हैं, सरकार कहती है कि जनता का राज आ गया है। आपने देखा होगा, कटिहार का एक वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें लोग पुलिसकर्मियों को, जो शराब माफियाओं को पकड़ने गए थे, तो जिस जनता के राज में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, बिहार की जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जनता का राज का डेफिनेशन क्या है। अगर उनके हिसाब से जनता राज का मतलब यही है कि किसी छात्रावास में जाके गोली चला दी, घायल कर दिया, महिलाओं के साथ आए दिन गए दिन ईव टीजिंग फिर से बढ़ गई है, गंदी गंदी मैसेजेस, टेक्स्ट, आप सोशल प्लेटफॉर्म में जाके आप कुछ भी डालो, लोग वहाँ पे गंदे कमेंट करते हैं, उनके नंबर लेके उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम अचानक से ज़्यादा बढ़ गया है। बेगूसराय में लगातार फिर दोबारा वही हादसा हुआ है, सिवान में कुछ हुआ है, शहर में कुछ हुआ है, हर एक गया में कुछ हुआ है। आप कौन सा ऐसा माने आपका स्टेट्स का, हमारे जो स्टेट का जो मेन शहर है या छोटे शहर, कहीं पे आप एक जगह बताइए कि ये जगह अपराध से वंचित है। दे आर ऑलरेडी विक्टिम, और ये जनता राज नहीं है। आई एम श्योर कि कोई भी जिनके घर में वाइफ है, माँ बेटी बहू है, कोई नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसे कोई हादसा घटे। तो जो भी ये लोग कर रहे हैं वो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी महिलाएं हैं।
अगर उनके साथ कोई ऐसा छेड़खानी करेगा या गलत काम करेगा तो उनको कैसा लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोच इतनी खराब हो चुकी है, आप इसको आप डबल जंगल राज बोल लीजिए या फिर एक माइंडसेट बोल लीजिए या फिर एक चीजों को डराने के लिए बोल लीजिए, तो दिस इज डेफिनेटली जंगल आपका क्या कहते हैं जनता राज नहीं है, ये कोई और ही अराजकता चल रही है। और जब अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है तभी कुछ ऐसा होता है और धर्म की स्थापना होती है, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, अच्छी चीजें होंगी। एक कहावत है ना कि आप जब बहुत ज्यादा परेशानी में, हम लोग बोलते हैं ना कि दैट मीन्स आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो अभी बिहार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग परेशान हैं, एंटरप्रेन्योर्स पर परेशान है, उद्योगपति पर ये हैं, आपके गरीब जनता भी परेशान है, तो रिजल्ट कुछ अच्छा होगा। लेकिन वही है कि कुछ लोगों को इसमें बलिदान देना पड़ेगा और लोग दे भी रहे। आए दिन आपके गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है। तो ये एक नया आगाज का एक पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको सपोर्ट करें। इसके खिलाफ मोर्चा निकालने से नहीं होगा, इसके खिलाफ हमारे बार बार जितनी भी जनता है, महिलाएं, पुरुष है, युवा है, उनको एक साथ खड़े होके एक सुर में बोलना होगा। अब और नहीं, अब एक नया चीज आना चाहिए। और हमारे ऑनरेबल सीएम को हम सबकी रिक्वेस्ट है, आपको इतना ही पीएमशिप का लालच है, आप प्लीज यहाँ से इस्तीफा दीजिए और आप अपने पीएमशिप के लिए आप अकेले घूमिए और आप अपने नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आप अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। ये हैं देवजानी मित्रा जी, और इनका साफ मानना है कि चिराग पासवान को लेकर राजद को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान खुद से बोल चुके हैं कि भाजपा में जाने का कोई इरादा नहीं है और ना ही ऐसी कोई डील हुई है। जो कुछ होगा जनता के सामने होगा। फिलहाल उनका फोकस बिहार और बिहारियों को लेकर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर है। देवजानी मित्रा का कहना है कि जनता राज के नाम पर जंगल राज की पुनर्वापसी हुई है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।